हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की केस स्टडी की। चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, इसकी केस स्टडी कर रहे हैं बेटा आज। और बाबू हम केस स्टडी कर रहे हैं एपीसी अलका दवन से, बिल्कुल लेटेस्ट बुक से, और पेज नंबर 147 से स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मैं आपको ये बात बोल देता हूँ, कल मैंने जितना पोर्शन पढ़ाया है आज सारी केस स्टडी उसी पोर्शन से होगी। कल बेटा हमने बात करी थी, मैं एक बार बहुत जल्दी से आपको रिवाइज करा दूं। मैंने बात करी थी बेटा सबसे पहले डिफरेंस की, ई बिजनेस और ई कॉमर्स की बात की थी, याद है आपको? बेटा ई कॉमर्स वाइडर टर्म है या ई बिजनेस? ई बिजनेस इज अ वेरी वाइडर टर्म, क्योंकि कॉमर्स ओनली इंक्लूड परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि बिजनेस में बेटा परचेज सेल के अलावा बिजनेस में होने वाले जितने भी फंक्शन है सब आते हैं, चाहे वो परचेज, चाहे वो सेल, चाहे वो प्रोडक्शन, चाहे वो मार्केटिंग, चाहे वो अकाउंटिंग, चाहे वो फाइनेंसिंग, चाहे वो इन्वेंट्री कंट्रोल, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने बिजनेस में फंक्शन परफॉर्म होते हैं सब आते हैं बिजनेस पे। और बेटा ई कॉमर्स और ई बिजनेस में सिर्फ बेटा यही फर्क है कि ये दोनों काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे होते हैं, ठीक है ना बेटा? पहली केस स्टडी यहीं से है, पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। केस स्टडी पढ़ने का तरीका वही है हमारा, पहले दोनों रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा मैं बेटा, फिर केस पढ़ूंगा। बाबू ए पार्ट कहता है आइडेंटिफाई द टू कंसेप्ट विच डिफाइन द स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय बोथ हर्ष एंड लक्ष्य रिस्पेक्टिवली। मुझे बेटा दो कंसेप्ट आइडेंटिफाई करने हैं जो बाबू यूज हुए हैं। और बी पार्ट कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कंसेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। और बेटा बी पार्ट में इन दोनों कंसेप्ट का डिफरेंस लिखना है। बेटा कहता है हर्ष रन्स एन ऑनलाइन स्टोर डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ हाउस होल्ड आइटम विच ही प्रोक्योर फ्रॉम द डिफरेंट डीलर। बेटा कहता है हर्ष एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है और बेटा इसमें क्या करता है, सारी हाउस होल्ड आइटम बेचता है जो वो प्रोक्योर करता है डिफरेंट डीलर से, ठीक है जी। वेयर एज हिज फ्रेंड लक्ष्य रन्स एन ऑनलाइन स्टोर which sell all kind of organic product like dash dash dash. These products are produced in his automated manufacturing unit in Kerala. लो प्यारे बच्चों, अब बात बहुत आराम से समझना, अगर आपने ध्यान दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। हर्ष जिस कंसेप्ट जिस बिजनेस में एंगेज्ड है वो बेटा कंसेप्ट का नाम है ई कॉमर्स, और लक्ष्य जिसमें एंगेज्ड है वो ई बिजनेस है। फर्क समझ लो, आपने मुझे पक्का बताया, ध्यान नहीं दिया इस पर। बेटा कहता है हर्ष क्या करता है, एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है जिसमें बेटा वो सामान बेचता है जो वो प्रोक्योर करता है डिफरेंट डीलर से। बेटा प्रोक्योरमेंट का सिंपल मतलब होता है परचेज। वो कहता है हर्ष एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है, सामान बेचता है जो वो परचेज करता है डिफरेंट डीलर से, यानी कि सिर्फ परचेज और सिर्फ सेल हो रही है। परचेज और सेल कॉमर्स का पार्ट होता है बेटा, और क्योंकि ऑनलाइन स्टोर है इसलिए मैं बोल सकता हूं ई कॉमर्स। और ऐसे ही बोलता है लक्ष्य भी एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है जिसमें वो बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन बेटा वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन करता है वो उसका। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक वर्ड है बेटा, वो परचेज करके बेच नहीं रहा, वो प्रोडक्शन करके बेच रहा है बेटा। और आप इस बात को समझ लो, प्रोडक्शन का भाई कॉमर्स का पार्ट नहीं होता। कल मैं बोल चुका हूं ना बेटा, परचेज और सेल बस दो ही फंक्शन कॉमर्स का पार्ट होते हैं बेटा, और बिजनेस का परचेज भी, सेल भी, प्रोडक्शन भी, मार्केटिंग भी, एड भी, वही सारी बातें जो अभी मैंने बोली। समझ आई बेटा? कंसेप्ट समझ में आया? ई बिजनेस और ई कॉमर्स है बाबू, हर्ष ई कॉमर्स में एंगेज्ड है और बेटा ई बिजनेस में लक्ष्य, दोनों का डिफरेंस लिखना है, लिखा जाएगा बेटा। चलो जी आगे बढ़ना, केस स्टडी नंबर 2। बेटा पढ़ने का तरीका वही, केस बहुत बड़ा है, हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट पहले। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव। बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है ई बिजनेस का कंपोनेंट। अगेन आपको B2B, B2C, C2C और बेटा इंट्रा बी में से आइडेंटिफिकेशन करना है, याद है सब? C2C कस्टमर टू कस्टमर, आपको याद है क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है कस्टमर से कस्टमर के बीच? सेलिंग यूज्ड है, एंटीक, फर्नीचर, मोबाइल फोन, ब्ला 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 ब्ला। और OLX इज द बेस्ट एग्जांपल, याद आई बात? B2C बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर,
क्या क्या ट्रांजैक्शन कवर होती है? पढ़ाई देखो कितनी चल रही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज कवर होती है, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन एंड ग्रीवेंसेस, और बोलूं तो एडवर्टाइजमेंट भी कवर होता है बेटा। पढ़ नहीं रहे भाई बिल्कुल भी। Amazon, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल दिया था। इंट्रा बी क्या होता है? इंट्रा बी विद इन द सेम बिजनेस, अगर एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट आपस में बेटा किसी ऑनलाइन मोड में बात करें तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं बेटा इंट्रा बी। और आपको बता देता हूं, चलो एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, क्योंकि ऐसे वर्ड बहुत यूज होंगे बाबू आज। बाबू आपने नाम सुना है वीपीएन का कभी? वीपीएन क्या होती है फुल फॉर्म? वीपीएन का नाम सुना है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सुना है बेटा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है ना? आपने मोबाइल में कभी ना कभी ऑप्शन में देखा होगा वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। समझते हो क्या होता है वीपीएन? बेटा इंटरनेट इज अ ओपन स्पेस। इंटरनेट तो बेटा ओपन स्पेस होता है, और जनरली बेटा हैकर्स की मतलब समझ लो फेवरेट हॉबी है बेटा, कि अगर दो लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे हैं तो उनकी बात को इंटरसेप्ट करना। खुले नेटवर्क में बात करोगे ना बेटा, वीडियो कॉलिंग करोगे, जितनी मर्जी सिक्योरिटी के साथ कर लो। आप बहुत सुनते हो ना बेटा, आप बहुत सारे मैसेंजर का यूज करते हो जहां बोला जाता है मोस्ट सिक्योर्ड वीडियो कॉलिंग, कुछ नहीं। अगर हैकर्स चाहें 2 मिनट में इंटरसेप्ट कर सकते हैं कि आपने क्या बात करी बेटा। इंटरनेट पे तो बहुत आसान होता है बेटा ये चीजों को करना। बाबू कंपनीज जब अपने एम्प्लॉइज से बात करती है या मीटिंग करती है तो वो इंटरनेट पे नहीं करती, ओपन स्पेस पे नहीं करती। उसके लिए आप क्या करते हो? एक वीपीएन एस्टैब्लिश करते हो। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट में एक टनल खोद देते हो। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो वो टनल बहुत सिक्योर्ड होती है, सिक्योरिटी फीचर से लेस होती है पूरी, और बेटा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन की जाती है। आपको बता देता हूं बेटा, इसको इंट्रानेट भी बोला जाता है। इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट, जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है ना बेटा? जब इंट्रा भी कॉमर्स में बात करते हैं तो डिपार्टमेंट, अगर टेली कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात चल रही है तो वो वीपीएन के थ्रू चलती है बेटा, ओपन इंटरनेट पे नहीं चलती, ठीक है ना? आप खुद सोचो बेटा, मैं बोलता हूं एक स्टेट का सीएम योगी जी बाबू उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट के डीएम के साथ मीटिंग कर रहे हैं ऑन इंटरनेट। बावले हो गए हो क्या? कभी भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे नहीं की जाती बेटा इंटरनेट पे। उसके लिए वीपीएन एस्टैब्लिश किया जाता है कि उसको कोई इंटरसेप्ट ना कर पाए, कोई सुन ना पाए बेटा कि क्या बात चल रही है। पीएम साहब जब बेटा आपकी 29 स्टेट के सीएम से बात करते होंगे तो बेटा इंटरनेट पे बात नहीं करते होंगे, ऑब्वियस बात है बेटा। वो इंट्रानेट यानी कि वीपीएन एस्टैब्लिश करके बात की जाती होगी। समझ आई बात? तो बेटा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी जब दो डिपार्टमेंट को आपस में बात करनी होती है वो वीपीएन के थ्रू होती है, या एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट करना होता है वो वीपीएन के थ्रू ही होता है। चलो खैर ये मैंने बता दिया क्योंकि केस स्टडी में इनका इस्तेमाल होगा। बाबू नहीं बताऊंगा तो पढ़ते टाइम प्रॉब्लम में फंसोगे। चलो जी पढ़ते हैं बेटा केस स्टडी। अगाइल लिमिटेड इज अ वेल नोन ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया। The process of manufacturing of an automobile requiring assembling of different kind of component which in turn are being manufactured either within the vicinity of the automobile factory or have to be procured from a foreign country। बेटा कोई कंपनी है जो क्या करती है, ऑटोमोबाइल बनाती है। बता दूं कल मैंने एग्जांपल भी यही दिया था। Hyundai ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर बनाती है बेटा, और क्या करती है बहुत सारे कंपोनेंट की असेंबलिंग जुड़ी है। आपको पता है बेटा कार में कितने कंपोनेंट लगे हुए, कितने ही कंपोनेंट लगे हुए हैं। कुछ तो वो खुद बनाती है और कुछ क्या कहता है बेटा अपनी नियर बाय फैक्ट्री से बाय कर लेती है या फॉरेन कंट्री से बाय कर लेती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, टायर दूसरी कंपनी से बाय करती है ना बेटा। टायर तो नहीं Hyundai बनाती। म्यूजिक सिस्टम मैं कल एसी की बात कर रहा था, ये कोई Hyundai थोड़ी बनाती है, ये तो वो दूसरी कंपनी से बाय करती है। पढ़ते चलो जी। कहता है इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओनली वन सप्लायर द ऑटोमोबाइल फैक्ट्री वर्क इन अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद मल्टीपल वेंडर फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट। कहता है ऐसा नहीं है कि अगाइल लिमिटेड एक ही कंपनी के ऊपर, एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट है।
कहता है एक ही कंपोनेंट के लिए वो बहुत सारी कंपनी के टच में रहता है। जैसे कल मैं Hyundai का एग्जांपल दे रहा था, उनको टायर खरीदने हैं, वो ये नहीं कहते कि ब्रिजस्टोन कंपनी बस आप टायर दे दो, वो क्या करते हैं बेटा, सारी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के टच में रहते हैं और सबसे बेटा कोटेशन मांगते हैं, जिसकी सबसे सस्ती लगेगी बेटा बाबू उसको दे देंगे ऑर्डर। ठीक है जी बाबू, कहते हैं द कंपनी is able to operate efficiently through a network of computer which facilitate the process of placing order, monitoring delivery of component and making payment। बेटा कहता है कंपनी इन सब के लिए कुछ चीजें बताता है, कहता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ऑर्डर ट्रैक करने के लिए, पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम्स का नेटवर्क का यूज करती है। और आपसे पूछता है बेटा कौन सा कंपोनेंट है बेटा ई बिजनेस का, समझदार को इशारा काफी बेटा B2B, एग्जाम्पल भी यही दिया था कल बाबू। ठीक है ना, एक बिजनेस ऑटोमोबाइल बेचना चाहता है, जितने और कंपोनेंट बेटा बचते हैं जो वो नहीं बनाता, उसके लिए दूसरे बिजनेस से ही वो कंपोनेंट खरीदता है, किसी कस्टमर से तो कंपोनेंट खरीदने से। क्लियर है ना जी B2B, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे बाबू। जब भी कहे ना कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क, तो समझ लेना बेटा कि बात B2B, B2C, C2C या इंट्रा भी इन्हीं में से आने वाली है, क्योंकि ये हिंट होगा कि ये बिजनेस में एंगेज्ड हो किसी ना किसी तरीके से। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड केस स्टडी, छोटी सी केस स्टडी है तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा केस पढ़ो। लवन्या इज रनिंग अ हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट सेंटर इन वाराणसी। She keeps in regular touch with her client through an online portal. Moreover, she often conducts online survey to ascertain the level of customer satisfaction. Name and explain the component of e-business. B2C, ठीक है ना बेटा बाबू, हेल्थ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में एंगेज्ड है, ऑनलाइन अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रही है। क्लाइंट मींस कस्टमर, सिंपल सा एग्जांपल था ये तो B2C। बढ़े आगे जी, चलो जी बाबू, विवान वाली केस स्टडी पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, 6-7 लाइन की केस स्टडी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस बीइंग डिस्कस्ड अबव। अगेन बेटा हमें B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी में से सोचना होगा, आराम से पढ़ते हैं इसको। विवान हैज रिसेंटली ज्वाइंड अ पॉपुलर इंश्योरेंस कंपनी इन झारखंड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। कोई पर्सन बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रिक्रूट हुआ है, कहता है द एंटायर प्रोसेस ऑफ हिज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आर कंडक्टेड ऑनलाइन। ठीक है ना बेटा, कहते हैं उसका सिलेक्शन, उसके टेस्ट, उसकी ट्रेनिंग सब ऑनलाइन हुई है। पता ही आज के ज़माने में हर चीज़ ऑनलाइन ही हो रही है। कहता है इवन आफ्टर ज्वाइनिंग ही हैज़ बीन गिवन एन ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम वेयर एवर ही इज एंड एट हिज ऑन स्पीड एंड टाइम कन्वीनियंस ट्वाइस अ वीक। बेटा कहता है जब उसकी ज्वाइनिंग हुई उसको ऑप्शन दिया गया कि कहीं से भी काम कर लो, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दिन काम करना है आपको। पढ़ो जी। He participate in a monthly meeting of business development managers from the various branches of the company, which is held online via tele and video conferencing। बेटा कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सारे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो अलग अलग ब्रांचेस के हैं, वो तो झारखंड का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, कहते हैं सबकी मीटिंग ले रही है कंपनी ऑन वीडियो कॉलिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। कौन सा कंपोनेंट बेटा, इंट्रा बी। ठीक है ना, एक बिजनेस के अंदर की बात है बेटा, विद इन द सेम बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर मीटिंग चल रही है बेटा। ठीक है ना, इट इज नॉट अ B2B, नॉट अ B2C, नॉट अ C2C, इंट्रा बी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है जी, बात क्लियर बाबू। बहुत सॉरी उन बंदों को जो पढ़ के नहीं आए। आपको भी पता लग रहा होगा मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तो लिख कर भेजा ग्रुप में, इसको पढ़ के नहीं आओगे आज कुछ समझ नहीं आएगा। आप सीरियस नहीं लेते बात को, लोगे थोड़े दिन में लोगे। चलो जी बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस बीइंग डिस्कस्ड अबव। अगेन बेटा B2B, B2C, C2C या इंट्रा बी। बाबू नाम से ही क्लियर है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं, लेकिन पढ़ लेना, अरे पढ़ लेना, ऐसी जल्दबाजी मत करना। OLX, founded in the year 2006, is an Argentinian global online marketplace which is operating in 45 countries. OLX became the vernacular for selling in India in the form of OLX पे बेच दे, OLX कर दो, OLX it. About 90% of listing in India came from used mobile and electronic item, used home and household goods and used car and bikes. बेटा
कहता है OLX पे जितने प्रोडक्ट लिस्टेड हुए हैं उनमें से 90% प्रोडक्ट या तो मोबाइल हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या हाउस होल्ड गुड्स हैं या कोई कार बाइक है। ठीक है जी। कहता है इन द ईयर 2016 OLX said about 70% of all used car sold monthly in India were from the transaction on its website। बेटा OLX ने 2016 में एक स्टैट इशू करा कि इंडिया में जितनी भी यूज कार बिकती हैं उसकी 72% कार OLX पे बिकती हैं। ठीक है जी। बाबू कौन सा है कंपोनेंट ई बिजनेस का? C2C, कस्टमर बेचने वाला है, कस्टमर ही खरीदने वाला है, कोई बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ठीक है जी। बढ़े आगे बाबू। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 6। बाबू पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। हाउ इज द मोड ऑफ बिजनेस दैट आयशा इंटेंड्स टू अडॉप्ट डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट हर फादर हैज बीन फॉलोइंग ओवर द ईयर। बेटा बोलता है आयशा कौन से मोड ऑफ बिजनेस में जाना चाहती है जबकि उसके फादर पहले कौन सा मोड फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है जी। बी पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू डिफरेंट मोड ऑफ बिजनेस as identified in part A of the question by giving any 4 point। बेटा 4 बेसिस पे डिफरेंस लिखना है। ठीक है जी। पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन जेमोलॉजी आयशा joined her father in the family business of fashion jewelry। her father owns 2 showroom at different location in the city and operate his business through them। ठीक है जी। उसके फादर के बेटा 2 शोरूम है। जेमोलॉजी आते हैं ना बेटा, नग पहनना। ठीक है ना, वो मुझे तो पता नहीं यार कौन कौन से होते हैं बेटा, एक आधे का नाम बता दो क्या होते हैं? हैं यार बता दे, एक आधे जेम का नाम नहीं पता क्या तुम्हारे को? अरे लोग पहनते नहीं क्या अपनी कुंडली के हिसाब से यार? क्या होते हैं जेम्स? हाँ रूबी और डैश। छोड़ो यार, मेरा बिलीव नहीं है इसमें। ठीक है ना, ये देखो कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ो बेटा। हाउ एवर मैंने सुना है भाई लोग बन जाते हैं बड़े, जो कई लोग होते हैं बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं। ठीक है ना, मैंने लोगों को सोचा है, लोग बताते भी हैं कि हम इसको पहन के ये बन गए। लोग उजड़ भी जाते हैं, बन भी जाते हैं। अगर आप देखोगे सारे फिल्म स्टार के हाथ में तो होता है ना? देखा है कभी बॉलीवुड स्टार्स बहुत हैं? सलमान खान का ब्रेसलेट तो नहीं, वो तो ऐसे ही शौक के लिए होगा। हैं वो उसको लक्की मानता है। एक दिन आपको बताऊंगा, मैं कुछ दिन के लिए सुपरस्टिशियस हो गया था, बताऊंगा, फिर मैंने छोड़ दिया। अरे हाँ अभी वेला नहीं हूं मैं, अभी पहले पढ़ लो। चलो जी। हाउ एवर ईशा इंटेंड्स टू एक्सपेंड द बिजनेस बाय वेंचरिंग इनटू ऑनलाइन रिटेलिंग। बेटा लेकिन ईशा चाहती है कि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन चलाए। शी ऑल्सो इंटेंड टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग विद द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क wherein the marketing department can interact constantly with the production department and get the customized product as per the requirement of the individual customer। बेटा वो बोल रही है आयशा अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहती है और बेटा सारी मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करना चाहती है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। बेटा ऐसे मैनेज करना चाहती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर रिसीव करे, हाथों हाथ ऑनलाइन कम्युनिकेट कर दे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बना दो, और हाथों हाथ बेटा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाकर बेच दें। बेटा देखो दोनों की सोच में डिफरेंस है। ठीक है ना, जो उसके फादर बिजनेस आज तक चला रहे हैं, जिस मोड ऑफ बिजनेस में वो एंटर्ड है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। ठीक है ना, पुराने जमाने में यही तो होता था बेटा, दुकान खरीदते थे, अच्छे अच्छे शोरूम बनाते थे बेटा, और उसके बाद भी चले कि नहीं चले। और बेटा आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं, ई बिजनेस की तरफ भाग रहे हैं, जो आयशा भी चाहती है। तो बेटा समझ में आ गया होगा, इन दोनों का डिफरेंस लिखना हमने 6 बेसिस पे पढ़ा ही हुआ है, जो आपको आसान लगे वो चिपका देना चाहे। बढ़े आगे बेटा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ए पार्ट। वन ऑफ द की रिस्क दैट डेटा स्टोर्ड इन अ सिस्टम एंड en route is exposed to is hacking and what is the other type of such risk explain। बेटा आराम से पढ़ लो क्योंकि केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए पार्ट में आंसर है। बाबू देखो कहता है वन ऑफ द की रिस्क दैट डेटा स्टोर्ड इन अ सिस्टम एंड en route इज एक्सपोज्ड इज हैकिंग। कहता है एक रिस्क जो डेटा को स्टोर से रिलेटेड है, जो डेटा के en route से रिलेटेड है, en route मतलब ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, डेटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ एक रिस्क कहता है हैकिंग है।
तो दूसरा कौन सा है? वायरस। दो ही तो पढ़े थे हमने। आराम से दिखा ना आपको बेटा, देखो क्या कहता है, वन ऑफ द की रिस्क दैट डेटा स्टोर्ड इन अ सिस्टम, डेटा स्टोरेज एंड एनरूट, एनरूट मतलब ट्रांसमिशन, डेटा के स्टोरेज और डेटा के ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ पहला रिस्क है हैकिंग। कहता है दूसरे का नाम बता दो, वो वायरस था, याद है आपको? और बेटा इसका एक सॉल्यूशन पढ़ा था हैकिंग से बचने के लिए, मैंने बताया था क्रिप्टोग्राफी, दिया था आपको एग्जांपल क्रिप्टोग्राफी का बेटा, सीफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, सब याद है? चलो बी पार्ट कहता है हाउ कैन अ बिजनेस प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द टाइप ऑफ रिस्क एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। लिख दोगे क्रिप्टोग्राफी। कहता है जो आपने ये पार्ट में रिस्क आइडेंटिफाई किया उससे बचोगे कैसे? कैसे बचेंगे जी? क्रिप्टोग्राफी। और सी पार्ट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वॉल्व इन ई बिजनेस। तीन तरीके के हैं, याद हो अगर आपको, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी और डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, जिसको मैं फ्रॉड बोलता था, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट को। मैंने केस पढ़ा, आपके दोस्त यार पढ़ेंगे, देख लेना। 3 घंटे का पेपर 4 घंटे का खुद बनाते हैं बच्चे। कई बार ऐसा केस आ जाता है पढ़ना ही नहीं पड़ा, केस तीनों क्वेश्चन का आंसर भी हो गए। यहीं जीतोगे बेटा जंग, बस बिजनेस में यहीं जंग जीतता है बेटा बच्चा। केस स्टडी पढ़नी आती है ना बेटा, आपको कोई हरा नहीं सकता बिजनेस स्टडीज में। ठीक है जी, अब चाहे केस पढ़ लो चाहे ना पढ़ो बराबर है, अब आपकी मर्जी है, पढ़ोगे ना पढ़ो, छोड़ दो। चलो आगे बढ़ो बेटा। केस स्टडी नंबर 8 लंबी चौड़ी है, केस स्टडी पेपर में आनी चाहिए ऐसी केस स्टडी। अरे यार अभी रुक जाओ, 8 नहीं करा रहा मैं पहले, ठीक है ना, इसमें थोड़ी हौच पौच हो जाएगी, वरना अभी छेड़ूंगा तो इसको कल छेड़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं 9th। बाबू सिंपल केस स्टडी, स्टेट ब्रीफली एनी 3 लिमिटेशन बिकॉज ऑफ विच वसीम मे बी हेजिडेंट टू इम्प्लीमेंट हिज फ्रेंड सजेशन। कहता है ऐसी कौन सी 3 लिमिटेशन है जिसकी वजह से वसीम अपने फ्रेंड का सजेशन नहीं मान रहा। देखो बेटा, अगर मैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के बाद चैप्टर पढ़ने के बाद ये केस स्टडी पढ़ रहा हूं और मुझे पता है ये इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस से केस स्टडी है, तो मुझे पता है इस पूरे चैप्टर में मैंने ई बिजनेस की लिमिटेशन पढ़ी है। लेकिन बेटा अगर आप एग्जाम दे रहे हो तब आपको नहीं पता है किस चैप्टर से आई, क्योंकि बेटा कम से कम 20 टॉपिक होंगे जिसकी लिमिटेशन आपके कोर्स में। समझ में आ रही है बात? तो केस पढ़ लो एक बार, आप ये देखो कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। वसीम इज सक्सेसफुली डूइंग अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड थीम पार्टी कॉस्ट्यूम्स। Recently his friend Sayyed suggested him to start selling his product online. However, Wasim is quite hesitant to implement his friend's suggestion. सर इजली आइडेंटिफाई कर पाए, उसके फ्रेंड ने कहा ऑनलाइन क्यों नहीं बेचते आप अपने थीम पार्टी कॉस्ट्यूम्स। बेटा उसको डर लगता है ऑनलाइन बेचते हुए। कहते हैं ऐसी कौन सी 3 लिमिटेशन है? बेटा 5-6 पड़ी हुई हैं, 3 चिपका दोगे। वही लॉ पर्सनल टच, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, ठीक है ना, नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस ऑफ पार्टी टू ए बिजनेस। वही छोटी छोटी हेडिंग जिसके पीछे आप खड़े हुए थे एक दिन। हाँ याद आया? हाँ यादाश्त तेज होगी एकदम अचानक से। चलो जी पंखा बंद करा दो, दोबारा याद आ जाएगा। चलो बेटा बी पार्ट कहता है ब्रीफली आउटलाइन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। कहता है ई बिजनेस के लिए कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। ये जनरल है बेटा, बुक में नहीं कहीं देखना। क्या जरूरत है बेटा ई बिजनेस चलाने के लिए? वेबसाइट, एक वेल मेंटेन्ड वेबसाइट जो रेगुलरली अपडेटेड रहे, वेबसाइट चाहिए बेटा, ई बिजनेस चलता रहेगा, क्या दिक्कत है। और थर्ड पार्ट ब्रीफली स्टेट एनी 3 बेनिफिट दैट वसीम कैन अवेल ऑफ बाय वेंचरिंग इनटू ई बिजनेस। बाबू अगर समझदार हो ना, अगर ए पार्ट का आंसर नहीं मिला था तो थर्ड पार्ट से ए पार्ट का भी आंसर मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, ब्रीफली स्टेट एनी 3 बेनिफिट दैट वसीम कैन अवेल ऑफ बाय वेंचरिंग इनटू ई बिजनेस। ई बिजनेस में जाने के बाद कौन से 3 बेनिफिट मिले, यानी कि ए पार्ट का आंसर भी ई बिजनेस था। ठीक है ना बेटा, केस स्टडी सबसे ज्यादा हिंट खुद में देती है। ठीक है जी, 3 बेनिफिट लिख दोगे, हमने पढ़े हैं बेटा 5-6। ग्लोबल रीच याद आया हो शायद आपको, ठीक है ना, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, स्पीड, कन्वीनियंस की बात की हुई है हमने, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, 4 लाइन की केस स्टडी है, सीधा पढ़ता हूं बेटा, रिक्वायरमेंट बाद में।
पुष्कर इज अ टैक्सी ड्राइवर वर्किंग विद अ पॉपुलर कैब सर्विस प्रोवाइडर। पुष्कर एक टैक्सी ड्राइवर है और बेटा कैब चलाता है। कहता है रिसेंटली ही हैज बीन गिवन अ बोनस ऑफ 50,000 बाय द कंपनी। ही बॉट अ स्मार्टफोन फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द मनी। नाउ ही विशेस टू बाय अ वॉच फॉर हिज सन which is exclusively available for the sale on a portal of popular e-com website, e-com company। बेटा वो कह रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए घड़ी खरीदना चाहता हूं जो एक्सक्लूसिवली मतलब समझते हो, सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंपनी के पोर्टल पर मिल रही है बेटा, किसी ई कॉमर्स पोर्टल पर, लेट्स सपोज अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, एक्सक्लूसिवली वही मिल रही है। कहता है अप्रेज हिम फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। उसको बता दो बेटा ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसीजर क्या। आपने पढ़े थे मुझसे बेटा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम से टॉपिक था। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जिसको मैं साइन अप बोल रहा था, देन प्लेसिंग एन ऑर्डर जिसको मैं ऐड टू कार्ट बोल रहा था, देन पेमेंट मैकेनिज्म जो बेटा आपको 5 से 6 तरीके के पेमेंट ऑप्शन देता है। बता दोगे ऑप्शन क्या है भाई? बाबू बी पार्ट, ब्रीफली स्टेट एनी 2 बेनिफिट अवेलेबल टू पुष्कर इन मेकिंग अ परचेज ऑनलाइन। और ई बिजनेस के फायदे लिखने हैं बेटा, चिपका देना। चलो आगे बढ़ो बेटा। 11th केस स्टडी, बस ये आज की लास्ट है। अब आया ना जोश। चलो मैं तो कह रहा हूं बेटा 15 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद कर लेंगे। हाँ अब आया ऊट पाट के नीचे, बहुत तंग करते हो मुझे। मैं क्यों कर रहा हूं, मैं तो 15 मिनट रेस्ट के बाद कराऊंगा। तुम भी तो तंग करते हो मुझे, कभी कभी दिन हमारा भी आ जाता है। चलो खत्म करो बेटा। कहता है आफ्टर बिकमिंग अ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रिद्धिमा हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ टैक्स कंसल्टेंसी फर्म। अच्छा अति चौड़ी कर लो, मेरी बात आ गई यहाँ पे। हाँ लो जी बेटा, रिद्धिमा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर रही हैं। कहते हैं हर ब्रदर बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल हैज एडवाइज्ड हर टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन। बेटा उसका ब्रदर कोई आईटी प्रोफेशनल है, उसने बताया कि बहुत सारे सिक्योरिटी और सेफ्टी रिस्क होते हैं ई बिजनेस में। ठीक है जी, होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन रिस्क what are the 2 other type of e-business risk that रिद्धिमा need to guard her business against? बेटा ट्रांजैक्शन रिस्क के अलावा 2 तरीके के और रिस्क होते हैं बेटा, आपको याद होगा। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, जिसमें हमने हैकिंग और वायरस पढ़ा था। और बेटा थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था रिस्क ऑफ थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था इसमें, रिस्क ऑफ थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। याद करो बेटा, मैंने बोला था कि आपने आज तक अपनी ईमेल किसी को नहीं दी, और ईमेल खोल के देख लो हजारों मेल पड़ी होती है बेटा। ऐसे कैसे? रिस्क ऑफ थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटरनेट पे कोई भी चीज बेटा प्राइवेट रह नहीं सकती। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा सेफ समझते हो ना, सबसे ज्यादा वही जान ले रही होती है आपकी। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।